गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखिए, हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? चैप्टर 14। और आज हम चैप्टर 14 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखिए क्या है, कैलकुलेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जो ब्लैंक्स दी गई हैं पहले उनको कैलकुलेट कीजिए, आफ्टर देन आप उन्हें फिल कीजिए। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों। आपको प्रिंसिपल दिया गया है, टाइम दिया गया है, रेट दी गई है, अमाउंट आपसे पूछा गया है। तो जब आपसे अमाउंट पूछा गया है तो आपको अमाउंट कैसे निकाला जाता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं तो अमाउंट आ जाता है। अब यहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं दी गई है तो सिंपल इंटरेस्ट निकालनी भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो देखिए, तो सबसे पहले आप फॉर्मूले से, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, देखिए SI का फॉर्मूला क्या होता है? P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाई 100। P कितना दिया गया है आपके पास? ₹6,425, R 9 टाइम 5। ठीक है, जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, जो रेट होती है वो हमेशा परसेंटेज में होती है। तो देखिए, अब SI अगर हम इसको ऊपर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 289125 अपॉन 100। अब 100 है तो यहाँ पर 2 डिजिट यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो देखिए रुपीस कितना आएगा? SI जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आएगी कितनी आएगी? ₹2891.25। आप सभी को पता है ना, पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स लिखे होते हैं उन्हें हम एक साथ नहीं पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं। तो 0.25। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बच्चों? अमाउंट। देखिए अमाउंट कैसे निकालेंगे? अमाउंट हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट प्लस P। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट कितनी है? 2891.25, P 6425। देखिए ऐड कीजिए इसे, 6425.00 और 2891.25 ऐड करिए, 52.61, यहाँ 1 कैरी, 5 और 8 13, 3 1 कैरी, 6 और 2 8, 8 और 1 9। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 9316.25। ठीक है, अमाउंट कितना आ गया? 9316.25, 9316.25 आई बात समझ में? तो आपका अमाउंट निकल के आ गया। तो आपको फर्स्ट वाली फिलअप में यही करना था कि आपको अमाउंट निकालना था। तो अमाउंट आ गया हमारा, देखिए कितना आया? ₹9316.25। ओके, चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बी वाला पार्ट। देखिए प्रिंसिपल आपको कितना दिया है? 9500। टाइम आपसे पूछा गया है, रेट आपको दी गई है 12% पर ईयर और अमाउंट दिया गया है कितना? 15,200। तो हमें क्या निकालना है बच्चों? इसमें हमें टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। देखिए कैसे करेंगे इसे हम। आपके पास अमाउंट दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है, आपको क्या निकालना होगा? पहले सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालनी होगी आपको? सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूले में तो ही टाइम आता है, तो वहीं से तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो देखिए अमाउंट का फॉर्मूला लगाइए, अमाउंट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों? यहाँ से अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को? अमाउंट कितना है? 15200 माइनस प्रिंसिपल कितना है? 9500। सब्ट्रैक्ट करिए चलिए सभी बच्चे, कितना आएगा? 5700। ठीक है, तो अमाउंट SI कितनी आ गई हमारे पास? 5700। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? टाइम। देखिए SI का फॉर्मूला क्या होता है? P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। हमने SI की वैल्यू रखी, प्रिंसिपल की वैल्यू रखी,
आर की वैल्यू रखी और टी हमसे पूछा गया है तो टी को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब देखिए ये 2 0 से आपके ये 2 0 कैंसिल, तो यहाँ क्या रह गया 5700 इक्वल टू 95 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई टी। ओके, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये है ना 5700 इक्वल टू 95 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई टी। देखिए 5700 ऐसे ही लिख रहेंगे। अब आपको टी निकालना है तो टी को अकेला करना होगा और इन दोनों को यहाँ से हटाना होगा। तो आप ये देख सकते हैं ये RHS में क्या है, मल्टीप्लाई में है ये दोनों। तो जब मैं इसको LHS में लेकर आऊँगी तो कहाँ आ जाएंगे दोनों, डिवाइड में। ठीक है, इक्वल टू टी। अब हम कोई ऐसी टेबल लिखेंगे जिससे कट हो जाए। तो देखिए 95 5 से कट हो जाएगा, कितनी बार, 19 बार। और 5700 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 1140। आप डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा। अब देखिए आप जानते हैं 19 से एग्ज़ा कितने होते हैं, 114। तो कितनी बार गया ये 60, कितना रह गया 60 ऊपर और नीचे 12 टी। और 12 से 60 को हम कट करेंगे तो टाइम कितना आ गया बच्चों, 5। अब रेट क्या थी, 12% पर ईयर है ना, पर ईयर। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे 5 ईयर्स। ठीक है, टाइम कितना आ गया 5 ईयर्स। आई बात समझ में सभी बच्चों को। आगे देखते हैं अब हम। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, पार्ट सी। देखिए प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, टाइम कितना दिया है 8 ईयर्स, रेट 9% पर ईयर और अमाउंट ₹1,376। ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को। देखिए अमाउंट कितना दिया है 1376। आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। क्या निकालना है बच्चों, प्रिंसिपल। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप। तो इस क्वेश्चन थोड़ा ये क्वेश्चन आपका अलग है तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए कैसे करते हैं। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो आप किस वे में निकालेंगे। देखिए बच्चों अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट। आई बात समझने सभी बच्चों को। अमाउंट कितना है ₹1,376। P आपको नहीं पता, SI भी आपको नहीं पता। अब आपको 3 चीज़ों में से अगर 2 चीज़ दी गई होती है, एक आपको निकालनी होती है तो आप उसको निकाल सकते हैं सेपरेट करके, या फिर जो भी जिस तरीके से फॉर्मूले में वो फिट हो रही है वहाँ सेपरेट करना है तो सेपरेट करिए, ऐड करना है तो ऐड करिए। अब यहाँ तो आपकी कंडीशन बन गई कि आपको ओनली एक ही चीज़ गिवन है और बाकी 2 पूछी गई हैं, तो आप 2 कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल पाएंगे। कोई आप पे तरीका है निकालने का, नहीं निकाल सकते, हम नहीं निकाल सकते ना। तो देखिए तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है बच्चों, हम किसका फॉर्मूला जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का ही तो फॉर्मूला जानते हैं। तो हमें यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट पता होनी चाहिए तभी तो हम निकाल पाएंगे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगी, यहाँ से देखिए हम निकालते हैं तो ₹1376 और ये इधर माइनस में चला जाएगा तो SI कितनी आ जाएगी आपकी 1376 माइनस P निकल के आ जाएगी SI। देखिए अब आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो ये आपका भी ये निकालना है आपको, SI भी आपको पता नहीं है। तो देखिए अभी हम पहले SI का फॉर्मूला निकालते हैं। क्या होता है P × R × T अपॉन 100। ठीक है, अब SI हम यही रखते हैं, क्या है 1376 माइनस P है ना, क्योंकि हमें पता तो है नहीं है क्या है SI, तो हम इसे भी यही रखेंगे इक्वल P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। बाकी सब में हमने वैसे ही लिखा है, सॉरी अभी हम वैल्यूज़ रख लेते हैं। P और P तो नहीं दिया है, R हमें कितना दिया है 9 और टाइम कितना दिया गया है हमें 8, कितना दिया है 8 और अपॉन में क्या है 100। तो मतलब हमें जो जो दिया गया था वो हमने रख लिया। अब SI भी मैंने इसको इसी में रखा है क्योंकि मुझे SI भी नहीं पता तो हम इसी में रखेंगे इसको। अब देखिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम कैसे सॉल्व करें,
देखिए ये आप देख रहे हैं, ये जो 100 है वो RHS में क्या है बच्चों, डिवाइड में है। क्या है RHS में, डिवाइड में। तो LHS में जाके किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। तो 100 मल्टीप्लाई, अब देखिए जो 100 का मल्टीप्लाई होगा वो इस पूरे टर्म में होगा। क्या होगा, इस पूरे टर्म में होगा। तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं 1376 माइनस पी मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, बाकी सब हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब हमने अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना सीखा है ना, तो अब 100 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या आएगा, 137600 माइनस 100 का हम पी में करेंगे 100p इक्वल पी। अब 9 का मल्टीप्लाई 8 में कीजिए, 9 8 72। तो क्या आएगा यहाँ पर 72p। ठीक है, p क्या है अभी हमें अननोन है, p नहीं पता, तो हमें p ऐसे ही लिखा रहने देंगे। हम p आई बात समझ। तो अब हमारे पास ये फॉर्मेट आ गया। ये हमें निकालने किसकी वैल्यू है, p की वैल्यू। तो हमें p वाले टर्म्स अलग करने होंगे और नंबर अलग। तो नंबर तो आपका एक ही है, ये 137600 और p वाले टर्म कौन है, ये 72p और ये इधर माइनस के हैं, इधर आके प्लस के 100p हो जाएंगे। ओके, आई बात समझ में सभी बच्चों को। अब देखिए 137600, अभी कोई भी आप कटिंग नहीं करेंगे, सारी कटिंग हम लास्ट में करेंगे। 72 में 100 ऐड कीजिए 172p। आपसे कहा जाता है ना x में 2x ऐड करो, तो क्या होगा इसका आंसर 3x। इसी तरीके से 72p में 100p ऐड करेंगे तो कितना आएगा आंसर 172p। अब हमें क्या निकालनी है, केवल p की वैल्यू निकालनी है। हमें 172p की वैल्यू तो निकालनी, केवल p की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमें इसे 172 को यहाँ से हटाना होगा। तो क्या होगा, देखिए p की वैल्यू कितनी होगी 137600। ये तो मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया समझ में। अब देखिए, अब हम बच्चों, अब आप क्या करेंगे, देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 137600 00 को हमने अलग कर लिया, 100 लिख लिया अपॉन 172। ठीक है, अब आप 2 से कट कीजिए, 2 से 172 को डिवाइड कीजिए, करिए। देखिए 2 से हम 172 को डिवाइड करेंगे तो बच्चों बताइए क्या आंसर आएगा। आप मुझे खुद जल्दी से बताइए कितना आएगा आंसर, बताइए कितना आएगा 86। कितना आएगा 86। और ऐसे ही हम 1376 को डिवाइड करेंगे। देखिए 6 8 8। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको कट करेंगे तो बच्चों आएगा आपका आंसर इससे 8। क्या आएगा 8, और ये मल्टीप्लाई में 100 भी है तो ये भी लिखे जाएंगे। कितना आ जाएगा आंसर ₹800। आप डायरेक्ट 172 से 1376 को भी डिवाइड कर सकते हैं। आंसर कितना आ गया आपका 800। कितना आ गया, प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया 800। आपको क्या निकालना था, ओनली प्रिंसिपल आ गया 800। आई बात समझ में सभी बच्चों को। तो इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, आपको समझाने के लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, बट इसको एक प्रॉपर तरीके से समझिएगा कि इसको करना कैसे है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब बच्चों हम। अब डी वाला पार्ट देखिए, प्रिंसिपल आपको कितना दिया है ₹420.50, टाइम 1 ईयर आएगा, 1 ईयर। रेट आपसे पूछी गई है, जो परसेंटेज में आएगी रेट वो आपसे पूछी गई है। अमाउंट कितना दिया गया है ₹514.81। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, सिंपल इंटरेस्ट। कैसे निकालेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगी। फिर आपको टाइम दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है, रेट आपसे पूछी गई है। तो आप SI के फॉर्मूले से, जैसे अभी हमने एक मिसिंग था ना, टाइम निकाला था, उसी वे में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी होगी। तो इस क्वेश्चन को आप खुद कैलकुलेशन करिएगा, देखिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो आज आपको
केवल क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। टेबल मत बनाइएगा, आप ABCD पार्ट करके इसको सॉल्व करिए और साथ के साथ पूरा लिखिएगा। अमाउंट की भी स्पेलिंग पूरी, प्रिंसिपल की भी स्पेलिंग पूरी आपको स्पेलिंग ज़रूर लिखनी है ताकि आपको लर्न भी हो जाए और वो आपका क्वेश्चन सही भी लगे, अच्छा लगे, ठीक है। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।